हेलो नमस्ते, मेरा नाम उर्मिला है। मैं छत्तीसगढ़ से। आज हम आए हैं पेस्टोरल सेंटर पे, जहाँ पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सम्मेलन किया गया है। उसमें 18 राज्य के लोग शामिल हुए हैं और 18 राज्य के लोग अपने अपने इलाके के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे कि किस तरह से वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ विश्वास मेश्राम जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर। चलिए। निधि करती है, अनुपम भी कर रहा जी सर। ये है हमारे साथ विश्वास मेश्राम जी। हेलो मेश्राम जी, खबर लहरिया में आपका स्वागत है। आज के जो कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, आपने छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी रिप्रेजेंट किया गया है, उस पर थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य को लेके। नमस्कार, आपको शुक्रिया। आप मुझे मौका दे रही हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य समस्याएं भी वही है जो पूरे देश की है, देश से अलग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इंगित करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे हेल्थ स्टाफ की कमी है। डॉक्टर्स जो है हमारे यहाँ बहुत कम हैं। एक अनुपात 1 लाख लोगों पे 2492 डॉक्टर्स हैं, बस इतना कम है, जबकि देश का आंकड़ा इससे ज्यादा है ना। 34% CAG की रिपोर्ट है 2022 में, जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 34% स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है हमारे यहाँ। और एक बात बताता हूँ, जो हमारी PHC CSC होती है, वहां भी स्टाफ की बहुत कमी है हमारे यहाँ। तो देखिए 4996 SHC सब हेल्थ सेंटर्स जो है, उनमें 17% ANM के पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं और 502 SHC में तो भरे ही नहीं गए। तो ये स्थिति है। 70% जिलों में 70% जो है डॉक्टर के पोस्ट भरे नहीं गए हैं। तो इस तरह जो है ये हमारे यहाँ बड़ा संकट है। और दूसरी स्थिति है कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमला और डॉक्टर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में और कम हो गए हैं। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो है या तो PPP मॉडल में दे दिया जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स को, या इनका निजीकरण कर दिया जाएगा। आगे चल के ये खतरा हमारे स्वास्थ्य के संबंध में मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा और बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी उपकरण पड़े हैं हमारे PHC में, ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं या जिला लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मशीनों को चलाने के टेक्नीशियन नहीं हैं और स्पेशलिस्ट जो होते हैं। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है सोनोग्राफी मशीन को चलाने वाले जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके तक बाहर से हायर करना पड़ता है, MU करना पड़ता है कि भाई आप हमको हमारे हॉस्पिटल में सेवाएं दे दें। इस तरह की स्थिति है और ये एक बड़ा मतलब संकट है। यदि हम अपने हेल्थ को नहीं सुधारेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। इसके अलावा दवाइयों की कमी, जो आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं होती है, मार्च 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 7 जिलों के जो जिला अस्पताल होता है, उसमें 103 तरह की जीवन रक्षक दवाएं नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की खुद एजेंसी है CAG, जिसकी रिपोर्ट है। तो ये स्थिति है। और फिर एक बड़ा संकट ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे निजी मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, जहां शिक्षा के नाम पर, मेडिकल शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण हो गया है। उसका बड़ी भारी फीस है और PG करने के लिए तो करोड़ों में चलता है। जो कहना चाहिए कि उनका जो बोर्ड होता है उस हिसाब से वो ये करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करेंगे तो मैं आपको उसकी सच्चाइयां भी बता दूंगा।
अभी तो ये स्थिति है कि निजी मेडिकल कॉलेज में जो आदमी करोड़ों रुपए दे के विद्यार्थी वहां भर्ती लेगा तो निकल के वो क्या करेगा? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तर और बीजापुर के इलाके में जाके सेवा करेगा, या अपनी दुकान खोल के फिर वो मरीजों से पूरा वसूल करेगा? तो ये स्थिति भी हमारे पास में है। फिर दवाइयों के दाम देखिए, जिस दवाई की लागत 1 रुपए होती है वो 20 रुपए में बिकती है। तो इस तरह की हमारी ये भी पॉलिसी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरत है। देखिए अभी भी आज भी टोन्ही के नाम पे महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, नरबली हो रही है, और अंधविश्वास इतना ज्यादा है कि झाड़ फूक करा के लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल जाने के बजाय बैगा के पास जाके झाड़ फूक करा रहे हैं। तो ये सब जो है इस जागरूकता की कमी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं? जन स्वास्थ्य अभियान जी के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करें कि जो है झोला छाप डॉक्टरों के शिकंजे में मत पड़े, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए, वहां की सेवाएं ले, और यदि सेवाएं नहीं है तो उसके लिए मुखर हो, आवाज उठाए। और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य संबंधी जो अंधविश्वास फैले हैं उनको दूर करने के लिए भी हम कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं। शुक्रिया।